नमस्ते अंकित जी। स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड इवनिंग। नमस्कार मैम। गुड इवनिंग मैम। आप सर कैसे हो आप? बस बढ़िया हूँ। तो सर आज बाजार ऊपर रहा। फिर से देख रहे हैं कि थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ग्रीन में नजर आया है। 454 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ है। सेंसेक्स एट 77,073 एंड निफ्टी क्लोज हुआ है 141 पॉइंट्स ऊपर एट 23,344। एक्टिव स्टॉक्स रहे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा एंड वोडाफोन आइडिया। टॉप फाइव गेनर्स रहे कोटक महिंद्रा, विप्रो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व एंड एनटीपीसी। टॉप फाइव लूजर्स रहे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ट्रेंट, श्रीराम फाइनेंस, अदानी पोर्ट एंड एचडीएफसी लाइफ। तो सर आज 20 जनवरी है। आज जो है मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ओथ है। और मार्केट भी हमने देखा है कि हल्का सा ऊपर है। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या खास खबरें क्या है? और व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मार्केट टुडे? देखिए, इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो सबसे पहले तो अभी ओथ सेरेमनी बाकी है। आज रात को 10:30 बजे ओथ सेरेमनी होगी। उसके बाद में हम्म। मार्केट कंडीशंस क्या रहती हैं। अभी जो हम्म। न्यूज़ में निकल के आ रहा है कि 100 पेजेस की उनकी पूरी लिस्ट तैयार है। तो जी। 100 पेजेस की लिस्ट तैयार है, उसमें किस तरह से वो आगे टैरिफ को लेके या कोई हम्म। घोषणा करते हैं कि नहीं करते हैं, कि आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा वो शांति से निकाल देते हैं। ये हम्म। देखना बहुत जरूरी होगा। इंडियन जी। मार्केट में तेजी अगर देखा जाए तो जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं तो रिजल्ट काफी पॉजिटिव आ रहे हैं। स्पेशली हम्म। अगर कोटक महिंद्रा का देखें तो काफी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट था, जिसके कारण मार्केट में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। जी। तो देखा जाए तो रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है, तो मार्केट में जिस तरह से पॉजिटिव न्यूज आ रही हैं और हम्म। रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, इस कारण से मार्केट ने ट्रेंड वापस पकड़ा हुआ है। जी। 23,000 का एक इंडियन मार्केट में निफ्टी स्पेशली काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी थोड़ा सा ही सपोर्ट बना रहेगा और अपसाइड मूवमेंट हमें वापस से एक बार 23,700 800 तक देखने को मिलेगी। बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर ज्यादा हमको स्ट्रेंथ देखने को मिली है। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म का जो वेज पैटर्न है उसको ब्रेक करने के बाद में वापस अप ट्रेंड दिया है। हम्म। मुझे लगता है इस रैली में समवेयर अराउंड 50,500 तक वापस से एक बार लेवल आने चाहिए। उसके हम्म। बाद में फ्रेश क्या रैली रहती है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यस, आज जैसा कि अभी आपने बोला कि 20 जनवरी है, तो हम्म। काफी इंपॉर्टेंट डे है। अभी आज तो सारी तैयारी चल रही है, तो अभी हम सारे सब जगह वही देख रहे हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आगे बोलेंगे। उसके ऊपर हम्म। सारी सारी इम्पैक्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं इकोनॉमीज में देखा जाए तो इम्पैक्ट पड़ेगा डेफिनेटली, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे। देखते हैं पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव रहता है। हम्म। लेकिन बहुत ज्यादा अभी चिंता करने वाली बात मुझे नहीं लगती है। जी। अब तो सर ये मार्केट की बात थी, हम जल्दी से सुन लेते हैं कॉर्पोरेट न्यूज़ और उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे आपके साथ। जी बिल्कुल। बड़ी उछाल अमल लिमिटेड ने कुल आय में महत्वपूर्ण वृद्धि की सूचना दी है, जो 45,87 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। साल दर साल ब्योई 76,89% बढ़ गई है। कंपनी का मुनाफा भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा, जो Q3 2025 में 16,53 करोड़ रुपए हो गया। साल दर साल 630% की वृद्धि हुई। गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की प्रभावशाली वृद्धि। गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कुल आय 255,51 करोड़ रुपए की सूचना दी। साल दर साल 40,64% की वृद्धि हुई। कंपनी के शुद्ध मुनाफे में भी काफी वृद्धि हुई, जो Q3 2025 में 155,98 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। साल दर साल 53,74% की वृद्धि हुई। केसी एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड को मिला बड़ा काम। केसी एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड को राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड से निर्माण कार्य के लिए 19,49 करोड़ रुपए का कार्यादेश प्राप्त हुआ। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड को मिला मानव संसाधन अनुबंध। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड को महात्मा फुले पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड से मानव संसाधन सेवाओं के लिए एक कार्यादेश प्राप्त हुआ है। पॉनी शुगर्स एरोड लिमिटेड में गिरावट। पॉनी शुगर्स एरोड लिमिटेड ने कुल आय 116,66 करोड़ रुपए की सूचना दी। साल दर साल 7,75% की कमी। कंपनी के लाभ में भी काफी कमी आई, जो Q3 2025 में 2,41 करोड़ रुपए हो गया। साल दर साल 79,31% की गिरावट। स्टलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने नुकसान की सूचना दी। स्टलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने कुल आय 1,266 करोड़ रुपए की सूचना दी। साल दर साल 5,6% की कमी और Q3 2025 में 29 करोड़ रुपए का शुद्ध नुकसान। स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड का प्रदर्शन गिरा। स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड ने कुल आय 1,075,04 करोड़ रुपए की सूचना दी। साल दर साल 3,32% की कमी।
कंपनी के मुनाफे में भी कमी आई, जो Q3 फ्री 2025 में 47.71 करोड़ रुपए हो गया, साल दर साल 19.69% की गिरावट। तो अंकित जी, हम देख रहे हैं कि काफी खबरें आ रही हैं यूएस से। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने काफी सारे स्टेटमेंट्स किए हैं, जिनमें से एक जो है वो डिपोर्टेशन को लेकर है। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं सबको डिपोर्ट करेंगे। तो उसके बारे में आप बताइए कि इसका इंडियन इमिग्रेंट्स पर क्या असर होगा, क्योंकि काफी सारे लोग हैं यूएस में जो शायद दे डोंट हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो क्या असर पड़ सकता है इसका, इस स्टेटमेंट का? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज क्लियर है कि कहीं पे भी अगर इलीगल है और इमिग्रेंट्स हैं, सबसे पहले तो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि उसके पास में इस तरह की सिचुएशन बननी चाहिए। तो कोई भी कंट्री होगी निकालेगी। डिवाइडर ने भी अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम हमने देखा था तो 1500 से ऊपर जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको निकाला था। तो देखिए, कोई भी कंट्री होगी, चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी कंट्री हो, इस तरीके से स्टेप्स लेती है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है कंट्री दोनों नेशंस के बीच में। लेकिन यस, अगर ये होता है तो जो H1B वीजा वाले हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। और आने वाले टाइम में जो स्किल्ड लेबर है वहां पे वापस से रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। देखिए, कोई ये गलत डिसीजन नहीं होगा अगर वो इलीगल तरीके से करते हैं। इंडिया में भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं जहाँ हम्म। पे अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि जितने भी इलीगल्स हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको हम्म। सबको निकालना जाना चाहिए। डेफिनेटली किसी भी पॉपुलेशन कंट्री है, पॉपुलेशन देखा जाए तो इतनी कम भी नहीं है। हम्म। 30 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है यूएस की। तो जिस तरह से मार्केट के अंदर ये सिनेरियो बना हुआ है कि इससे कोई प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं लगता कि वो कोई प्रॉब्लम वाली चीज है। और दोनों कंट्रीज इसमें सहमति ही दिखाएंगी। और आने वाले टाइम में इंडिया में भी हमको ये देखने को मिलेगा, तो शायद ये ज्यादा बेटर रहेगा कंडीशंस कि हम्म। किस तरह से निकल के आता है। लेकिन इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। जी। तो आपको लगता है कि स्किल्ड माइग्रेंट्स जो है उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? डेफिनेटली उनको मिलेंगी। देखिए, एक्चुअल में ऐसा नहीं कि अभी नहीं मिल रही है, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं है तो वहां पे भी उनके लिए जॉब वगैरह करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहती है। बिना हम्म। डॉक्यूमेंटेशन के काम करना उनके लिए प्रॉब्लमेटिक रहती है। तो वहां पे उनका योगदान अगर देखा जाए तो इस तरह का नहीं हो सकता। एक अभी हमने मूवी देखी थी शाहरुख खान की, लेटेस्ट आई थी डंकी। हम्म। वो इसी के ऊपर बनी हुई थी कि किस तरह से इलीगल तरीके से उसके अंदर जाया जाता है दूसरी कंट्रीज के अंदर, क्या कनाडा हो गया चाहे यूएस हो गया, उसके अंदर जाया जाता है। तो डेफिनेटली हर कंट्री इस चीज से परेशान है कि जो इलीगल तरीके से आते हैं और रहते हैं। तो वो हम्म। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये ग्लोबल कंट्रीज के लिए, सभी के लिए बात है। और केवल ये इंडिया के लिए बोला गया ऐसा भी जरूरी नहीं है, हम्म। क्योंकि बहुत सारी दूसरी कंट्रीज है जो वहाँ पे है। मैक्सिको की बॉर्डर है वहाँ पे लगती है, उसके बाद कनाडा की बॉर्डर भी वहीं पे लगती है। तो ये सभी कंट्रीज के लिए है। वो तो आने वाला समय बताएगा कि वो कितना करते हैं। लेकिन यस, ये अभी नई प्रोसेस नहीं है, ये पुरानी प्रोसेस है। जो अभी लास्ट प्रेसिडेंट हैं, जो आज जिनका आखिरी कार्यकाल है, जो बाइडन, उन्होंने भी ये प्रोसेस कर रखी है। इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस पर क्या असर होगा? अगर ये लीगल तरीके से अगर हो रहा है कि सिर्फ उन्हीं को निकाला जा रहा है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, केवल उन्हीं के ऊपर है, तो डेफिनेटली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन H1B वीजा के ऊपर अगर कोई इम्पैक्ट आता है और उसके अंदर कोई स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं या फिर कुछ उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस और ज्यादा निकालते हैं, तब डेफिनेटली दोनों कंट्रीज के ऊपर थोड़ा कहीं ना कहीं प्रेशर बनेगा। तो लेकिन जिस रिक्वायरमेंट देखिए उनको भी है, तो ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। अमेरिका फर्स्ट की उन्होंने बात करी हुई है, डोनाल्ड ट्रम्प ने। अमेरिका फर्स्ट बात कर रखी है, तो उनको स्किल लेबर तो चाहिए होगी। ठीक है, बिना स्किल के नहीं कर सकते वो। अमेरिकन को कितना भी जॉब रोल देते हैं, लेकिन बाहर की पब्लिक कहीं ना कहीं आएगी और उसके अंदर वर्कआउट करेगी। इंडियंस अभी तक देखा जाए तो वहाँ पे इंडियंस की ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कमी है, वहाँ पे हम्म। इंडियंस भी हैं। और आने वाले टाइम में नीड होगी। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही देखा था, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, यहाँ पे स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। आने वाले टाइम में अगर अमेरिका ग्रो करेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे भी स्किल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि कंट्री वाइज में किसी स्किल्स को प्रॉब्लम लेके या फिर इस इलीगल माइग्रेंट्स को लेके कोई अगर ये निकालते हैं, कुछ भी रिपोर्ट करने की बात करते हैं, तो इसमें किसी भी कंट्री को कोई प्रॉब्लम होगी। जी। वीजा वर्क परमिट पॉलिसीज पर कोई असर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई असर पड़ेगा। लेकिन यस, अगर H1B वीजा की बात करी, अभी उन्होंने बोला था थोड़ा सा इसको टाइटन करेंगे। उसके पहले उन्होंने बोला था कि जो अमेरिकन हैं उनको थोड़ा सा राहत देने की कोशिश करी थी। जो इंडियन अमेरिकन हैं उनको भी राहत देने की कोशिश करी थी कि एज सुन एज पॉसिबल उनका जो ग्रीन कार्ड है उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो जो बाइडन की ये सारी एक्सपेक्टेशन थी जो आगे हो सकता है कि फुलफिल करी जाए। लेकिन देखा जाए तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो प्रो बिजनेसमैन है, तो बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। तो H1B वीजा के अंदर कोई अगर चेंजेस आते हैं तो बात ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई बड़े चेंजेस आएंगे। अभी जो दोनों की ट्रेड कंडीशंस हैं, आज जो जिस तरह से इनकी दोनों की दोस्ती चल रही है, इंडिया और अमेरिका की, स्पेशली मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की,
तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में इन दोनों का रहेगा। और अभी एक न्यूज भी आई है कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले अगर कोई विजिट करने वाले हैं तो वो चाइना करने वाले हैं। अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में या फिर इतनी सारी मतभेद के बीच में अगर चाइना के लिए फर्स्ट विजिट होता है तो डेफिनेटली ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। जी। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये डिपोटेशन प्लान जो है ये काफी चैलेंजेस लाएगा, लेकिन आई थिंक अपॉर्चुनिटीज भी रहेंगे लीगल इमिग्रेंट्स के लिए और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए। तो और कुछ आप बताना चाहेंगे इस विषय के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज के लिए क्लियर है कि अगर जो अपॉर्चुनिटीज, देखिए अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं, लेकिन वो किस तरह से करना चाहते हैं। अगर वो सही में इलीगल में जो माइग्रेंट्स हैं उनको लिए करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसमें किसी कंट्री को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर वो जो कंट्रीज के अंदर भी रह रहे हैं, काफी टाइम से रह रहे हैं, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन भी है, उनके पास वीजा भी है, लेकिन उनके लिए कुछ चैलेंजेस लेके आते हैं, कुछ नए रूल्स इंपोज करते हैं, तब डेफिनेटली कहीं भी देखा जाए तो ग्लोबल कंडीशंस थोड़ी सी होंगी, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं होगा, वो चाइनीज के लिए होगा। एक माना जाता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आप चले जाएं तो इंडियंस आपको मिल जाएंगे। वैसे ही अमेरिका भी एक ऐसी कंट्री है जहां पे पूरी दुनिया के लोग रहते हैं। तो इस तरह की अगर बात करी जाए तो अगर होगा तो इम्पैक्ट सभी पे पड़ेगा, केवल इंडियंस को टारगेट करा जाएगा मुझे नहीं लगता, ऐसी कोई कंडीशंस अभी बनी हुई हैं। हम्म। यस, कंडीशंस अभी क्या इंपोर्ट लाते हैं, वो टैरिफ्स क्या लेके आते हैं, उसके हम्म। बाद में किस तरह की उनकी डिसीजन पॉलिसी रहती है, क्योंकि अभी बीच में आया था एक डिसीजन कि शायद वो जो टैरिफ है उसको थोड़ा स्लो कर देंगे। अगर स्लो करने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी गवर्नमेंट को सेव करना चाह रहे हैं या फिर इकोनॉमी को लेके बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी वो होल्ड करेंगे तो सारी कंडीशंस को अभी बोल बहुत जल्दी हो जाएगा कुछ भी बोलना। हम्म। नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स हमको वेट करना चाहिए। और जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है उनका आज सबसे पहले स्टेटमेंट जो है ग्लोबल इकोनॉमी को लेके उसको ध्यान थोड़ा सा देना ज्यादा जरूरी हो गया है। जी। अंकित जी, मेरा आखिरी सवाल, आज हफ्ते का पहला दिन है, हाउ डू यू फोरसी द रेस्ट ऑफ द वीक फॉर द मार्केट? वॉलेटाइल रहेगा, काफी वॉलेटाइल रहेगा मार्केट के अंदर। इस वीक में कोई बहुत मेजर डेटा नहीं है, लेकिन यस बैक टू बैक अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर डेटा नेक्स्ट वीक के लिए फेड की मीट है जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इन्फ्लेशन जिस तरह से वापस से यूएस में बढ़ा है, नई गवर्नमेंट के बाद में, नई गवर्नमेंट आज बनेगी, उसके बाद में फेड के और ट्रम्प के रिलेशन किस तरह से रहते हैं उसको भी देखना बहुत जरूरी होगा। और उसके बाद 1 तारीख को इंडियन बजट है, उसके अंदर बहुत सारे एक्सपेक्टेशन मार्केट को लेकर चल रही हैं, बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं, राइट। उसको देखते हैं किस तरह से वो लोग मैनेज करते हैं। लेकिन यस, नेक्स्ट इस वीक के लिए अगर बात करें तो वोलेटाइल सेशन रहने वाला है। प्लीज अगले 10 दिन के लिए अपनी पोजिशंस को बहुत कामली रख के चलिए और थोड़ा सा सेफ के चलिए। जी, और इन्वेस्टर्स को क्या कहेंगे आप? इन्वेस्टर्स बिल्कुल बने रहे, इन्वेस्टर्स अभी बने रहे, उनको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बायो टिप्स की स्ट्रैटेजी अभी कंटिन्यू रहेगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम सिचुएशन दिख नहीं रही, रिसेशन जैसी कोई चीजें दिख नहीं रही हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए तो यूएस का डेटा हो गया, इंडियन का डेटा हो गया, जिस तरह से कंटिन्यूअसली अभी हमको मार्केट के अंदर रिजल्ट्स पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, आईटी के अंदर भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ वीकनिंग ऑफ आईएनआर। यस, प्रेशर है जहाँ पे एफआईएस का पैसा कंटिन्यूस नहीं निकल रहा है, लेकिन डीआईएस ने काफी अच्छे से होल्ड कर रखा है। मुझे लग रहा है कि अभी नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स कंटिन्यू रहेगा, और ये जिस तरह से कंडीशंस हो रही हैं बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जी। अंकित जी, थैंक यू सो मच, एक अच्छा एनालिसिस किया, अच्छी चर्चा रही आपके साथ, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच मैम। नमस्ते।